हेलो लर्नर्स, वेलकम टू वी लर्निंग। और आज हम अपने बिजनेस फाइनेंस की सीरीज़ का पार्ट 12 करेंगे। ओके, दिस इज़ पार्ट 12। और आज की क्लास में हम देखेंगे लिवरेज एनालिसिस, लिवरेज क्या होता है और लिवरेज के कितने टाइप्स हैं। ये 3 टाइप्स हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, इनके फार्मूलाज और इनके एग्जांपल्स के थ्रू हम लिवरेज के सारे टाइप्स को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके पहले की क्लासेस भी ज़रूर देखो फॉर योर बेटर कंसेप्ट क्लैरिटी। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल बटन पे प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लेना, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोस लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन द क्लास। चलो, तो लिवरेज एनालिसिस क्या होता है? तो लिवरेज, ये जो वर्ड है आपका लिवरेज, ये आया है आपका फिजिक्स से। ओके, तो फिजिक्स में लिवरेज का मतलब क्या होता है? लिवरेज में बताया गया है कि जब आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हो, तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। ओके, और वैसे ही फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में बताया गया है कि जब आप थोड़ा सा भी स्लाइटली इंक्रीज या डिक्रीज करते हो अपने सेल्स में वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, ओके, या आपके सेल्स में या डेट फाइनेंसिंग में जो आप उधार ले रहे हो, उन सब में थोड़े से भी चेंजेस करो तो कंपनी की प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है। अब जब ज़्यादा डेट यूज़ करते हो तो कंपनी की प्रॉफिट बढ़ जाती है। अब जब ज़्यादा सेल्स बढ़ा देते हो तो भी कंपनी की प्रॉफिट बढ़ जाती है, और ये वाइस वर्सा रिलेशन चलता है। तो ये बताता है अपना लिवरेज एनालिसिस। नाउ द कंसेप्ट ऑफ, ये ऑफ है। नाउ द कंसेप्ट ऑफ लिवरेज इज यूज टू असेस द रिस्क एसोसिएटेड विद द हाई फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सी चीज़ों को कंसिडर करता है लिवरेज? तो एक तो आता है आपका हाई फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा आता है आपका हाई डेट इक्विटी रेशियो। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो तो आपके कंपनी के प्रॉफिट में असर करता है, और आप डेट ज़्यादा यूज़ करते हो, ज़्यादा उधार ले रहे हो, तो वो भी आपकी कंपनी के प्रॉफिट में अफेक्ट करता है। अब कैसे अफेक्ट करता है ये हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे डिटेल में। अब देखो, ये जो हम लिवरेज के टाइप्स पढ़ेंगे तो हमने देखा 3 टाइप्स होते हैं, बट मेन कौन से टाइप्स होते हैं? तो मेन 2 होता है आपका फाइनेंशियल लिवरेज एंड ऑपरेटिंग लिवरेज। ओके, तो चलो बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं लिवरेज को सिंपल टर्म में। ओके, तो देखो, आपने वो देखा होगा ना, सी सॉ वो जो बच्चे खेलते हैं उस पे यहाँ पे ऐसे बना हुआ होता है, यहाँ पे ऐसे सीट बनी हुई होती है और बैठते हैं और फिर ये अप डाउन होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर किसी को बैठा दो तो ये वाला पोर्शन ऊपर हो जाता है। ऐसे तो ये कैसे रहेगा, ये इस तरह से रहेगा, लेकिन अगर इस तरफ में इस साइड पे किसी को बैठा दो तो ये वाला ऊपर चला जाता है ना। तो वैसे ही ये जो फाइनेंशियल लिवरेज होता है ये ऐसे ही काम करता है। मीन्स आप यहाँ पे जितना ज़्यादा डेट अप्लाई कर रहे हो, जितना ज़्यादा फिक्स्ड कॉस्ट देते हो, उतना ही ज़्यादा आपकी प्रॉफिट भी बढ़कर आती है। ओके, ये बोला जाता है आपके फाइनेंशियल लिवरेज में। आई होप, अब सॉरी, लिवरेज में ये बोला जाता है। आई होप आपको लिवरेज एनालिसिस क्लियर हो गया हो। अब हम टाइप्स देखेंगे लिवरेज के। ओके, तो देखो, लिवरेज के 3 टाइप हैं। एक तो है आपका ऑपरेटिंग लिवरेज, जब आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट में चेंजेस आते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट में चेंजेस आते हैं, तो वो आता है आपका ऑपरेटिंग लिवरेज में। नाउ सेकंड वन इज फाइनेंशियल लिवरेज, जब आप डेट लेते हो, उधार ले रही है कंपनी, तो उसमें जो चेंजेस आते हैं वो आएगा आपका फाइनेंशियल लिवरेज में ना। कंबाइंड लिवरेज, ये इन दोनों को ऐड करके बनता है आपका कंबाइंड लिवरेज। तो हम इसको डिटेल में अब पढ़ते हैं। चलो पहले करेंगे हम ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है देखते हैं। तो ऑपरेटिंग लिवरेज, व्हेन अ फर्म ऑपरेट्स विद हाई फिक्स्ड कॉस्ट, जब कोई फर्म हाई फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेट कर रहा होता है, हाई फिक्स्ड कॉस्ट अप्लाई कर रहा होता है अपने प्रोडक्शन में इन रिलेशन टू इट्स टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट,
तो उसको बोला जाता है, वो फर्म क्या यूज़ कर रही है, वो फर्म यूज़ कर रही है ऑपरेटिंग लिवरेज। जब भी कोई फर्म बहुत ज़्यादा फिक्स्ड कॉस्ट अप्लाई कर रही है, मीन्स दैट फर्म इज़ यूजिंग ऑपरेटिंग लिवरेज। ओके, नाउ अब देखो, यूज़ ऑफ हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, जब हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो चेंज किस तरह से होता है। तो आप थोड़ा सा भी सेल्स में चेंज करोगे ना, ऑपरेटिंग लिवरेज में हम यही देखते हैं कि जब थोड़ा सा भी सेल्स में चेंज किया जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा आती है या फिर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर जाती है। आपने ज़्यादा सेल करा तो आपका ज़्यादा आएगा प्रॉफिट, और कम सेल करा तो थोड़ा सा भी चेंज किया ना सेल में तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। ओके, नाउ इट कैन बी सेड दैट व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट आर हाई इन टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में आपका फिक्स्ड कॉस्ट अगर ज़्यादा हो तो क्या होगा। अब देखो, हमें पता है दो टाइप के कॉस्ट होते हैं, एक होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा क्या होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट, राइट। तो जब आप फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा ले रहे होते हो ना, और आप सेल्स में भी फिर आपके चेंज हो रहा होता है, तो इन दोनों के चेंजेस से इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है, तो इफ़ेक्ट पड़ता है EBIT पे। अब EBIT क्या है, तो EBIT इज़ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले की जो आपकी अर्निंग होती है उस पे अफेक्ट डाल रहा होता है आपका सेल और फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, नाउ देखो, अब बिजनेस, कोई सा भी बिजनेस फॉर्म है ना, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। क्या, एक तो ऑप्शन है जब वो बहुत हाई फिक्स्ड कॉस्ट यूज़ कर सकता है, बहुत ज़्यादा फिक्स्ड कॉस्ट यूज़ कर ले, और दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट यूज़ कर ले। तो किस तरह से इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा उस पर लिवरेज का, वो हम देखेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब एक सॉफ्टवेयर कंपनी ले लो। ओके, अब सॉफ्टवेयर कंपनी में आपको पता है डेवलपर्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो उनको हमें क्या पे करना पड़ता है, उनको हमें पे करना पड़ता है सैलरी। ओके, तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो डेवलपर्स को सैलरी पे कर रही है, तो सैलरी तो हर मंथ जाता है आपका, फिक्स्ड कॉस्ट है ये आपका। तो मतलब ये कंपनी जब फिक्स्ड कॉस्ट यूज़ कर रही है तो इस कंपनी की हाई ऑपरेटिंग लिवरेज है। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट यूज़ कर रही है मीन्स कंपनी के हाई ऑपरेटिंग लेवरेज हैं। अब एक कंपनी ले लो, कंसल्टिंग फर्म, कोई कंसल्टिंग फर्म है। ओके, अब वो क्या कर रही है, वो तो पर आवर कितने चार्जेस देने हैं, तो वो वेजेस पे करती है। सैलरी और वेजेस में डिफरेंस होता है, सैलरी आपका मंथली दिया जाता है, बट वेजेस आप वो जो डेली बेसिस पे किए जाते हैं, 200-400 इस तरह से करके। ओके, डेली बेसिस पे। तो अब जो वेजेस दे रही है कंसल्टिंग फर्म, तो मतलब वो क्या यूज़ कर रही है, वो यूज़ कर रही है वेरिएबल कॉस्ट। तो जो कंपनी वेरिएबल कॉस्ट कर रही है यूज़, तो उसका लो ऑपरेटिंग लेवरेज होता है। ओके, तो अब हमें ये चीज़ तो समझ आ गई कि फिक्स्ड कॉस्ट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फिक्स्ड कॉस्ट यूज़ कर रहे हो मीन्स हाई ऑपरेटिंग लेवरेज हो रही है आपके फर्म की। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब ये है आपका फॉर्मूला। ओके, ये है फॉर्मूला आपका ऑपरेटिंग लेवरेज का। तो फॉर्मूला करने से पहले ना हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे, रटना नहीं है फॉर्मूला को, हम देखेंगे डेरिवेशन कैसे हुआ, फॉर्मूला निकला कहाँ से। तो देखो, एक कंपनी सेल करती है मार्केट में। ओके, सेल करा कंपनी ने। अब जब कंपनी ने सेल करा तो कंपनी को कुछ ना कुछ वेरिएबल कॉस्ट पे करने पड़ेंगे। ओके, लाइक जो भी चार्जेस पे करने पड़ रहे, फैक्ट्री कॉस्ट या ऑफिस ओवरहेड्स, ये सारे पे करने पड़ रहे हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट तो पे करेगी ही कंपनी। ओके, अब जब वेरिएबल कॉस्ट पे करा उसने तो उसको मिला कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब जो बच कर निकला, वेरिएबल कॉस्ट पे करने के बाद जो आई कंपनी के पास, वो है उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन। अब कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद कंपनी को फिक्स्ड कॉस्ट भी पे करने होंगे। अब हर मंथ रेंट भी तो देना है, जहाँ पे अपना सेटअप बैठा रखा है, रेंट देना है कंपनी को, और कंपनी को सैलरीज देनी है अपने एम्प्लॉयर्स को, है ना। तो अब वो फिक्स्ड कॉस्ट भी पे करेगी। ओके, नाउ अब निकलेगा फिक्स्ड कॉस्ट देने के बाद आपका निकलता है EBIT। EBIT बोले तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, ये निकला।
तो ऑपरेटिंग लिवरेज में हमने देखा हम किसके साथ डील करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट के साथ डील करते हैं। अब तक इतना समझ सुन के ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि हम फिक्स्ड कॉस्ट के साथ डील करते हैं। और जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो तो आपका फिक्स्ड है, तो जो फिक्स्ड है ना उसको फॉर्मूला में कंसीडर नहीं करेंगे कभी नहीं। कोई सा भी लिवरेज एनालिसिस कर लो, फिक्स्ड कॉस्ट को, जो भी आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस है उसको कंसीडर नहीं करना होता है। तो अब आप फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर नहीं करोगे तो क्या कंसीडर करते हो आप, कंट्रीब्यूशन को एंड ईबीआईटी को कर रहे होते हो अप्लाई यहाँ पे। ओके, तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी फार्मूला निकला, मतलब ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसके तो फिक्स्ड है, इसको नहीं देखना है, तो हमें इन दोनों के साथ ही डील करना है। तो कंट्रीब्यूशन के बाद ईबीआईटी आ रहा है तो बस कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी लगा देना है। ओके, तो ये ट्रिक भी है और अब अच्छे से आपको समझ भी आ रहा होगा कि फार्मूला कहाँ से निकला है ना। नाउ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकलता है, तो देखो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज वही सेम चीज़ है, ऑपरेटिंग लिवरेज ही है, बस डिफरेंस क्या है, जब आप परसेंटेज चेंज में देख रहे हो ना फॉर्मूला तो वो थोड़ा सा वेरिएट कर जाता है। तो क्या होगा, यहाँ जो ऊपर है उसको नीचे कर देना है, मतलब जो ईबीआईटी है, जो ईबीआईटी नीचे है ना, सबसे नीचे आ रहा है तो इसको ऊपर ले आना, और सबसे ऊपर क्या है, तो सबसे ऊपर है आपका सेल्स, तो सेल्स को नीचे ले आना। और अगर सेल्स ना हो क्वेश्चन में दिया हुआ, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन दे रखा है, तो आप सेल्स के जगह कंट्रीब्यूशन यूज़ कर लोगे। ओके, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओके, चलो आई होप क्लियर हो गया हो आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम और अच्छे से समझ लेते हैं। अब हमारे पास दो कंपनी है, ओके, क्यूट क्यूट सा नाम है कंपनी का, एक है गोलू कंपनी और दूसरी है पोलू कंपनी। अब देखो सेल्स देखते हैं किस तरह से इम्पैक्ट कैसे पड़ता है ऑपरेटिंग लिवरेज का। तो सेल्स तो आपका दोनों का सेम है, ये भी 5 लाख का सेल करा, इस कंपनी ने भी 5 लाख का सेल करा है। अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे आई, तो गोलू कंपनी को वेरिएबल कॉस्ट पड़ा 2 लाख का। ओके, अब पोलू कंपनी को भी सेम पड़ा 2 लाख का, और कंट्रीब्यूशन फिर कितना निकला, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं ना, जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो आता है हमारा कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कितना निकला, 3 लाख दोनों कंपनीज की। अब फिक्स्ड कॉस्ट में हम चेंज करके देखेंगे कि ऑपरेटिंग लिवरेज पे क्या असर पड़ता है। तो जो गोलू कंपनी है उसने फिक्स्ड कॉस्ट यूज़ करा है कितना, 1 लाख, और पोलू कंपनी ने ज़्यादा लगाया फिक्स्ड कॉस्ट, पोलू कंपनी ने लगाया 2 लाख। अब ईबीआईटी कितना निकल कर आया, तो गोलू कंपनी का ईबीआईटी आया आपका फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करा तो ईबीआईटी निकला इसका 2 लाख, और पोलू कंपनी ने 3 लाख माइनस 2 लाख करा तो इसको निकला ईबीआईटी 1 लाख। ओके, नाउ अब करेंगे हम ऑपरेटिंग लिवरेज। तो हमें पता है ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, राइट, यही है ना फॉर्मूला। तो कंट्रीब्यूशन कितना है गोलू कंपनी का, देखो कंट्रीब्यूशन है 3 लाख और ईबीआईटी आ रहा है उसका 2 लाख, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख करोगे तो आंसर आया कितना, आया गोलू कंपनी को 1.5 का हुआ है इसको ऑपरेटिंग लिवरेज। नाउ अभी ये दूसरी वाली कंपनी का देखो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, तो इसमें कंट्रीब्यूशन हो रहा है कितना, 3 लाख का, एंड ईबीआईटी हुआ है इसे 1 लाख का। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख करो तो कितना आ रहा है आपका, 3 आ रहा है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज किसका आया ज़्यादा, आपका सेकेंड वाली कंपनी का आ रहा है। ओके, तो मतलब क्या है, जब आप फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपको ज़्यादा ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब होगा हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज ख़त्म हो गया, अब करेंगे हम फाइनेंशियल लिवरेज। ओके, चलो तो देखो फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, तो फाइनेंशियल लिवरेज को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं या सिंपल लिवरेज भी बोलते हैं। ओके, तो अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है, मींस इक्विटी पे ट्रेड करना। जब आप इक्विटी पे ट्रेड करते हो ना तो वो कंसीडर होता है आपका फाइनेंशियल लिवरेज में। मतलब आप इक्विटी के साथ डील कर रहे हो, इक्विटी कम यूज़ कर रहे हो एंड यू आर यूजिंग मोर एंड मोर
डेट, डेट आप ज़्यादा यूज़ करते हो और इक्विटी को कम यूज़ कर रहे होते हो। ओके, अब एक और कॉन्सेप्ट आता है थिक इक्विटी का। थिक इक्विटी मीन्स जब आप इक्विटी ज़्यादा करते हो यूज़ और डेट कम यूज़ कर रहे होते हो, है ना। क्या करा आपने, इक्विटी ज़्यादा यूज़ करा और डेट कम यूज़ करा, तो इक्विटी मोटी हो गई, क्योंकि इक्विटी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम, तो इक्विटी मोटी हो गई, तो उसको बोलते हैं हम थिक इक्विटी। ओके, और फिनेंशियल लिवरेज में हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। नाउ फिनेंशियल लिवरेज में क्या होता है, इट इंडिकेट्स द इम्पैक्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग ऑन द अर्निंग्स ऑफ द फर्म। इसमें फाइनेंशियल लिवरेज में हम डेट देखते हैं, डेट फाइनेंसिंग का कंपनी की अर्निंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब वो अर्निंग कौन सी होगी, तो वो अर्निंग होगी आपकी अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स पे करने के पहले वाली अर्निंग। ऑपरेटिंग लिवरेज में हम क्या देख रहे थे, ईबीआईटी देख रहे थे, इंटरेस्ट एंड टैक्स के पहले की अर्निंग। बट फाइनेंशियल लिवरेज में हम टैक्स के पहले की अर्निंग देखते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमें कंसीडर करके ही चलना होगा ना। फाइनेंशियल लिवरेज में डेट के साथ डील कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट आप पे करोगे, तो इंटरेस्ट के साथ तो डील करना ही होगा। ओके, नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर विद द हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। अब जिसके पास ज़्यादा हाई डिग्री जिसका लिवरेज है, वैसे फॉर्म जिसमें हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज है, मतलब हाई हेवी फिक्स्ड बर्डन है उसके। ओके, कंपनी ने उधार ले रखा है, कंपनी के पास ज़्यादा बर्डन है, लेकिन प्रॉफिट भी ज़्यादा ही आएगा। तो डेट ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी कंपनी को ज़्यादा होगी, लेकिन अगर लॉस में गया तो लॉस भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, है ना। तो जब प्रॉफिट होता है तो बहुत ज़्यादा होता है, लॉस में भी गए तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला क्या है देखेंगे। तो फॉर्मूला देखने से पहले हम देख लेते हैं हमने कहाँ तक करा था। ऑपरेटिंग लिवरेज में हमने देखा था ईबीआईटी कैसे निकलता है, राइट। तो अब ईबीआईटी तो आ गया अपना, ईबीआईटी आ गया ना। तो अब ईबीआईटी में से फिनेंशियल लिवरेज में हम किसके साथ डील करते हैं, इंटरेस्ट के साथ, डेट के साथ। तो डेट पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अब डेट को जब आप इंटरेस्ट को जब आप माइनस करते हो ईबीआईटी में से, तो आपको क्या निकल कर आता है, आपको मिलता है ईबीटी, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। ओके, तो अब इंटरेस्ट भी तो फिक्स्ड है, तो मैंने पहले ही बताया फिक्स चार्जेस को फॉर्मूला में कंसीडर नहीं करते, जो वेरिएट हो रहा है सिर्फ उसको कंसीडर करोगे। तो फॉर्मूला क्या निकला मेरा फाइनेंशियल लिवरेज का, ईबीआईटी जो सबसे ऊपर है वो वाला ऊपर जाएगा और ईबीटी नीचे जाएगा, मतलब ईबीआईटी बाय ईबीटी। ओके, और अब इसका हम जब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज मतलब परसेंटेज के टर्म में देखो, तो मैंने बोला क्या करना है, उल्टा कर देना है बस। तो जो ईबीआईटी है नीचे वाला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, मतलब जो ईबीआईटी है वो नीचे आ जाएगा। ओके, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। अब ईबीटी को और क्या क्या बोल सकते हैं, तो क्वेश्चन में रहता है ऐसे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ईबीआईटी को पीबीटी भी बोलते हैं, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और अर्निंग पर शेयर भी बोलते हैं। अब अर्निंग पर शेयर कैसे आया, तो अर्निंग पर शेयर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका ये जब आपका टैक्स नहीं दे रहा है, ओके, तो देखो टैक्स भी कंसीडर, खैर ये हम आगे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा टैक्स वाली चीज़। ओके, बस अभी आप ये देख कर रखो, ये हम आगे समझेंगे कंबाइंड लिवरेज में। अभी इतना समझना है आपको, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय पीपीटी, सॉरी, और पीबीटी और ईपीएस लेंगे और डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी होगा यहाँ पे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। नाउ अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोलू एंड पोलू आर बोथ लुकिंग टू परचेज द सेम हाउस दैट कॉस्ट 5 लाख। अब गोलू और पोलू दो दोस्त हैं, ओके, दो फ्रेंड्स हैं। अब दोनों को खरीदना है घर, ओके, और कॉस्ट कितना पड़ रहा है 5 लाख का, तो दोनों को ही देने पड़ रहे हैं 5 लाख। ओके, दोनों को 5 लाख पे करने पड़ रहे हैं। रुको एक सेकेंड, यहाँ बताती हूँ मैं, गोलू और पोलू। अब गोलू को पे करना पड़ रहा है 5 लाख और पोलू को भी पे करना पड़ रहा है 5 लाख। ओके, नाउ गोलू प्लान्स टू मेक अ 10% डाउन पेमेंट एंड 4,50,000 मोर्टगेज फॉर द रेस्ट ऑफ द पेमेंट। अब गोलू ने क्या सोचा कि भाई मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मैं एक काम करता हूँ 10% का डाउन पेमेंट करता हूँ,
10% का डाउन पेमेंट मतलब 50,000 का डाउन पेमेंट करा गोलू ने, ओके, और 4,50,000 उसने उधार में लिए, ओके। अब पोलू जो है, पोलू के पास बहुत पैसे, पोलू ने बोला चलो एक ही बार में पैसे देकर छुटकारा लेते हैं, मतलब पोलू ने एक ही बार में 5 लाख पेमेंट कर दिया। तो डेट तो कुछ नहीं हुआ पोलू का, है ना, डेट सिर्फ गोलू ने लिया है। अब क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है हु विल रियलाइज अ हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसको मिलेगा अगर वो जो घर है वो 5,50,000 में बेची जाती है, ओके। तो पहले तो हम देखेंगे, अब जब डेट लिया है गोलू ने तो गोलू को इंटरेस्ट भी तो देना होगा, कॉस्ट ऑफ डेट। तो कॉस्ट ऑफ डेट किस रेट से, 5% से। तो गोलू का डेट कितना निकल कर आया, 22,500 गोलू को देना पड़ेगा, और 22,500 डेट, ओके, कॉस्ट ऑफ डेट। अब ये पे करना पड़ेगा, और सेल कर रहे हैं दोनों 5,50,000 में। अब जब दोनों ही 5,50,000 में सेल करते हैं तो उन दोनों को कितना बेनिफिट होगा ये हमें निकालना है। तो इधर लिख लो आप 5,50,000, ओके, इतने में सेल करा दोनों ने इतने में सेल करा, और इतना इसका कितना कॉस्ट आ रहा है वो देखो। तो इसको कॉस्ट आ रहा है टोटल कितना, 500, और इधर ले लो आप 2, ये 7, और ये 4,72,500, ओके। इसको पे करना, इसको देना है, और इसको मिलेगा कितना, 5,50,000। मतलब गोलू को प्रॉफिट कितना हुआ, तो गोलू को प्रॉफिट हुआ 27,500 का प्रॉफिट हुआ गोलू को। अब पोलू को कैसे प्रॉफिट हो रहा है, तो पोलू भी 5,50,000 में बेचता है, तो फिर इसको तो कुछ करना ही नहीं है, डेट वेट कुछ नहीं लिया इसने, तो सिंपली इसको प्रॉफिट होता है 50,000 का, ओके, 50,000 का। अब जब आप जब रिटर्न देखोगे ना, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रिटर्न आया, तो गोलू को आता है आपका 27,500। इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, तो 27,500, एक सेकेंड रुको यहाँ बताती हूँ मैं, 27,500 डिवाइडेड बाई 50,000, क्योंकि उसने तो इतने ही पैसे लगाए, डेट वाला कंसीडर नहीं करेगा। अब उसने जितना इन्वेस्ट किया है वो उतना ही कंसीडर करेगा ना जो उसके पॉकेट से निकला है, तो 50,000। और पोलू का कितना निकला था, तो पोलू का निकला था आपका पूरा पैसा, है ना, पूरा 5 लाख उसने दिया था। तो अब किस तरह से इंटरेस्ट निकलता है, तो देखो 27,500 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100 करो, तो गोलू को कितने मिले, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया, गोलू का आता है आपका 55%, ओके, कितना आया 55%, राइट। अब पोलू का कितना आ रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पोलू को कितना आता है, तो 50,000 प्रॉफिट हुआ था ना, 50,000 डिवाइडेड बाय उसने कितना इन्वेस्ट करा था, तो 5 लाख इन्वेस्ट करा है इसने, इंटू 100 करो, ओके। तो इंटू, ये देखो पूरा जा नहीं रहा, इंटू 100 करो, तो ये कितना निकलता है, ये निकलता है आपका आंसर यहाँ पे 10%, राइट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसको ज़्यादा रिटर्न मिला, रिटर्न मिला है यहाँ गोलू को, ओके। तो प्रॉफिट में कौन है, गोलू है, इसलिए बोला जाता है अब जितना ज़्यादा डेट लो उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है। तो डेट जो होता है उसमें थोड़ा सा भी चेंज करो तो आपके प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं ना, क्योंकि देख रहे हो 55% और यहाँ कहाँ 10%, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो फाइनेंशियल लिवरेज। अब एक और एग्जाम्पल से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अब गोलू को डेट लेना पड़ा है अपनी फर्म के लिए, कितना डेट लिया इसने, 1 लाख का, और पोलू ने लिया है 2 लाख का डेट, ओके। अब ईबीआईटी कितना है गोलू का, तो ईबीआईटी सेम ले रहे हैं दोनों का, तो ईबीआईटी निकल कर आया 50,000 और पोलू को भी ईबीआईटी निकल कर आया 50,000। अब गोलू ने कम डेट लिया है, राइट, तो गोलू को इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, 1 लाख पे 10%, दैट इज़ 10,000, और पोलू का डेट ज़्यादा है मतलब 2 लाख है, तो पोलू को कितना पे करना पड़ेगा, 20,000। ज़्यादा डेट लिया तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा ना उसको इंटरेस्ट, तो पोलू ने इतना पे किया। नाउ अब फॉर्मूला क्या है अपना, तो फॉर्मूला है, हमें पता है
EBIT बाय EBT, बट उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा EBT। EBT चाहिए, EBIT तो है हमारे पास, तो EBT कैसे निकालेंगे? जब हम EBIT में से इंटरेस्ट को माइनस करते हैं तो आता है हमारा EBT। तो माइनस करके आया आपका 40,000 और पोलू का कितना आया? 30,000। नाउ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है हमारा EBIT डिवाइडेड बाय EBT, राइट। तो अब EBIT डिवाइडेड बाय EBT करा हमने, तो आया अपना पोलू का निकल कर आया 1.25। क्यों? क्योंकि जब आप 50,000 डिवाइडेड बाय 40,000 करते हो तो आ रहा है आपका 1.25, और पोलू कंपनी का निकालो तो 50,000 डिवाइडेड बाय 30,000 करते हो तो आता है आपका 1.66। ओके, तो ये है अपना फॉर्मूला। और ये आई होप आपको फाइनेंशियल लिवरेज क्लियर हो गया हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कंबाइंड लिवरेज। अब कंबाइंड लिवरेज में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत इजी है। बस ये आपका कॉम्बिनेशन है दोनों का। इससे पहले जो हमने पढ़ा ना ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन है अपना कंबाइंड लिवरेज। नाउ कंबाइंड लिवरेज इट रेफर्स टू हाई प्रॉफिट्स ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, ये हाई प्रॉफिट बताता है ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के वजह से जो हाई प्रॉफिट हो रहा है आपको। ओके, तो कंबाइंड लिवरेज में ना हम दोनों चीज़ें कंसीडर करके चलते हैं, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी और फिक्स्ड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को भी कंसीडर करते हैं। अब फिक्स्ड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मींस आपके डेट, जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वही आपके एक्सपेंसेस है ना, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, तो वो भी कंसीडर करते हैं। और फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं। नाउ इट इंडिकेट्स लिवरेज बेनिफिट्स एंड रिस्क विच आर इन फिक्स्ड क्वांटिटी। अब इसमें आपका बेनिफिट और रिस्क दोनों चीज़ों को कंसीडर करके चलता है, दोनों को इंडिकेट करता है आपका कंबाइंड लिवरेज। ओके, नाउ अब जो कॉम्पिटिटिव फॉर्म होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं? तो कॉम्पिटिटिव फॉर्म ऑलवेज प्रेफर हाई लेवल ऑफ डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। ये हमेशा हाई लेवल ऑफ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल कंबाइंड लिवरेज प्रेफर करते हैं। और जो कंजर्वेटिव फॉर्म्स है, जो बच बच के चल रही, मतलब कंजूस कंपनी, ओके, तो वो क्या यूज़ करती है? वो चूज़ करती है हमेशा लोअर लेवल ऑफ डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज ये हमेशा लो लेवल वाला चूज़ करती है। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। अब देखो फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? कंबाइंड लिवरेज कैसे निकलता है अपना? तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। अब ये फॉर्मूला कैसे निकलता है, इसकी डेरिवेशन कैसे होती है? तो हमने देखा कंबाइंड लिवरेज, मैंने बोला आपको दोनों चीज़ों को कंसीडर करता है, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज, राइट। तो इन दोनों का जो मल्टीपल होता है ना, जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारा कंबाइंड लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है आपका? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, राइट। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला देखा हमने, क्या होता है? EBIT डिवाइडेड बाय EBT, राइट। तो अब देखो, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो EBIT, एक सेकेंड, EBIT और EBIT कट हो गया ना, तो क्या निकल कर आया मेरा? कंट्रीब्यूशन बाय EBT, है ना। तो फॉर्मूला आ गया मेरा कंट्रीब्यूशन बाय EBT कंबाइंड लिवरेज का। नाउ डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, तो इसमें क्या लेते हैं हम? तो परसेंटेज चेंज इन EBT बाय परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन, और यू कैन से इट सेल्स। ओके, तो ये भी उसी तरह से निकलता है। जब आप डिग्री वाला फॉर्मूला भी ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो आपका डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज भी निकल जाता है। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ, एंड आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। और अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक करना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन पे प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। अच्छी लगी हो क्लास तो उनके साथ भी शेयर करो, सो दैट वो भी इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। और प्लेलिस्ट में जा करके आप और भी क्लासेस देख सकते हो, लाइक पेपर 1 की क्लासेस अवेलेबल हैं, पेपर 2 की भी क्लासेस अपनी अवेलेबल हैं, तो आप उनको ज़रूर देखो। और टेलीग्राम पे टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग करके सर्च करो, और वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर PDF एंड नोट्स। एंड वहाँ मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ डेली क्विजेस फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। ओके, और इंस्टाग्राम पे बर्नवाल 012
दिस इज़ सॉरी बर्नवाल 012 करके सर्च करो, यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. थैंक यू, कीप लर्निंग. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कैपिटल बजटिंग की वीडियो के साथ. ओके, थैंक यू.